उसके अलावा सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि वी आर द माइंड केयर काउंसिल सेंटर इज द सिल्वर लर्निंग पार्टनर, जो कि सर्टिफाइड है निबोश से। ये दिस इज अ सर्टिफिकेट व्हिच गिवन बाय निबोश वेयर इट इज रिटन, it is mentioned this is to certify that Mindcare Council Center Private Limited is Nibosh Silver Learning Partner, and this certificate comes in our organization in 2022. और जब आप लोग निबोश की बात करते हो तो निबोश का जो पूरा नाम है नेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ऑफ प्रोफेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। ये ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती है, यूके बेस्ड इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका काम है हेल्थ एंड सेफ्टी इन्वायरमेंटल प्रैक्टिस के लिए, मैनेजमेंट के लिए सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना। इनके कई सारे सर्टिफिकेशन है जिसके बेस पे कॉम्पिटेंसी लेवल उनको मिलता है टू वर्क एज अ सेफ्टी ऑफिसर, टू वर्क एज अ सेफ्टी सुपरवाइजर, टू वर्क एज अ सेफ्टी असिस्टेंट, परमिट रिसीवर, व्हाटएवर रिक्वायरमेंट इज देयर, उनकी क्वालिफिकेशन के बेस पे आपको जॉब मिलती है। एंड निबोश का इन्वेंशन जो है इट वाज 1979, और आज पूरी दुनिया में निबोश जो है 600 लर्निंग पार्टनर्स हैं एंड ओवर 132 कंट्रीज, एंड वी आर वन ऑफ देम। निबोश का पर्पस क्या है? देखिए, निबोश का जो एम्स है टू इम्प्रूव वर्कप्लेस सेफ्टी, हेल्थ एंड स्टैंडर्ड ग्लोबली बाय ऑफरिंग अ रेंज ऑफ क्वालिफिकेशन एंड कोर्सेज। निबोश का कंसर्न ये है कि निबोश की क्वालिफिकेशन बेस पर आपको जॉब मिले जहां पर सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव किया जा सके, और वहां पर जो डायरेक्ट कॉस्ट इनडायरेक्ट कॉस्ट होता है, सेफ्टी कैजुअलिटीज होती है, जो सेफ्टी के एक्सीडेंट होते हैं, वहां पर नियर मिस होते हैं, इन सबको मिनिमाइज किया जा सके। उसके लिए इनका अपना सर्टिफिकेशन का स्टैंडर्ड है जिसके बेस पे आपको जॉब मिलती है। और यहाँ पे हम लोग ये कोर्स क्यों करना चाहते हैं? वी वांट टू अर्न हाई सैलरी। अगर आपको 1,50,000 या उससे ज्यादा पैसा कमाना है तो आपको निबोश आईजीसी इज द वेरी इजीएस्ट वे टू अर्न दिस सैलरी। निबोश आईजीसी के बेस पे आप वर्क कर सकते हैं किसी भी मिडिल ईस्ट कंपनी में, एंड आपको जॉब मिल सकती है एज ए सेफ्टी ऑफिसर, जहां पर आप प्रमोशन के तौर पर आपको अगर फायर वॉच, होल वॉच, परमिट रिसीवर के तौर पर काम कर रहे हैं तो आईजीसी के बेस पे आपका, निबोश आईजीसी के बेस पे आपको प्रमोशन होता है, जहाँ पे आपको मोर देन 1.5 लाख सैलरी आपको मिलती है। कंपनी एंड कंट्रीज डिमांडेड, देखिए कई सारी कंपनीज हैं एंड कई सारी कंपनीज के साथ साथ कंट्रीज हैं, जैसे मिडिल ईस्ट में सऊदी अरबिया, कतर, ओमान, बहरीन, यूएई, यूरोपियन कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सारी कंपनीज में, जापानीज कंपनी, चाइनीज कंपनी, जहाँ पे अगर आपको वर्क करना है तो वहां पर सेफ्टी ऑफिसर के लिए आपके पास कई सारे सर्टिफिकेट हैं, डजंट मैटर। अगर आपका निबोश आईजीसी नहीं तो वो आपको चांस नहीं देते हैं। अब निबोश की जो सर्टिफिकेशन स्टार्ट होती है वो होती है HSW। देखिए, आप लोगों ने नाम सुना होगा ओशा एंड आयोश। ओशा और आयोश जो है वो लेवल 1 कोर्स होता है, और निबोश HSW लेवल 2 होता है, और आईजीसी जिसका नाम है निबोश इंटरनेशनल जनरल सर्टिफिकेट, ये लेवल 3 होता है। एनजीसी ऑल्सो नोन एज लेवल 3 कोर्स, बट ये उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है जो यूके में रहते हैं सर। निबोश इंटरनेशनल डिप्लोमा टू वर्क एज अ सेफ्टी ऑफिसर के बाद सेफ्टी मैनेजर अगर बनना है तो निबोश आईडी की जरूरत पड़ेगी, और ये लेवल 6 होता है। लेवल 6 का डिमांड टू वर्क एज अ सेफ्टी मैनेजर, और इसकी सैलरी जो होती है मोर देन 3 लाख 4 लाख सैलरी स्टार्टअप होती है। अगर आपको ये वर्क करना है, इसको अचीव करना है, तो पहले आपको निबोश आईडीसी करना पड़ेगा, उसका 3 to 4 ईयर एक्सपीरियंस के बाद आप निबोश आईडी कर सकते हैं। बिकॉज निबोश आईडी की जो फीस है ये मोर देन 1,50,000 है, and the most industrial and student demanded course is निबोश आईजीसी। देखिए, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन निबोश का बहुत ज्यादा हाई है, नॉट ओनली इंटरनेशनल, आज इंडियन स्टैंडर्ड्स में भी, कंपनीज में भी कई सारी जगह पे निबोश का स्टैंडर्ड बहुत हाई हो गया है। जैसे ऑर्गेनाइजेशन रेपुटेशन फॉर सेटिंग हाई स्टैंडर्ड इन हेल्थ एंड सेफ्टी एनवायरमेंटल मैनेजमेंट लेड टू सर्टिफिकेशन बीइंग वैल्यूड बाय एम्प्लॉयर्स, इंडस्ट्री एंड रेगुलेटरी बॉडीज अराउंड द वर्ल्ड। देखिए, आज इसका वैल्यू सबसे ज्यादा क्यों ज्यादा है? क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस वजह से है कि निबोश कोई बाएं हाथ खेल नहीं पास होना। निबोश को पास करने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। एक्चुअली देखा जाए निबोश का जो रिजल्ट है पूरी दुनिया में नॉट मोर देन 20 to 30%। अगर आपके क्लासेस में टोटल क्लास में 20 स्टूडेंट हैं तो अप्रोक्स 4 to 5 स्टूडेंट्स आर पासिंग, बट हमारे यहाँ रिजल्ट जो है मोर देन 85 to 90%। वो क्यों ज्यादा है मैं आपको आगे बताऊंगा। जॉबबिलिटी, देखिए सबसे ज्यादा इसके बेस आप कहाँ कहाँ जॉब कर सकते हैं? कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्रीज में, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में, हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज में, ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक्स में, यूटिलिटीज, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट, माइनिंग, इंक्वायरिंग में, इसके साथ एग्रीकल्चर, गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर, टेलीकम्युनिकेशन, टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी में, एजुकेशन सेक्टर हो या कंसल्टिंग सर्विसेज या इमरजेंसी सर्विसेज में आपको जॉब करना हो तो आपको इसकी रिक्वायरमेंट एज सेफ्टी ऑफिसर, इमरजेंसी मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट, इवेंट सेफ्टी ऑफिसर, सेफ्टी स्पेशलिस्ट, फार्म सेफ्टी कोऑर्डिनेटर के पोस्ट से आता है।
अब निबोश का फोकस एरिया क्या है? निबोश का फोकस एरिया, इसमें दो पेपर होते हैं, एक होता है GIC-1, दूसरा होता है GIC-2। GIC-1 covers various aspects of health and safety, environmental management in the workplace, जहाँ पे आपको 4 चैप्टर पढ़ाए जाते हैं जो कि मैनेजमेंट कंसर्न होता है। जैसे आपने सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ा है, वही चीज को आपको यहाँ पर पढ़ाते हैं, जिसके बेस पे आपको सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आता है। दूसरा पेपर जो होता है GIC-2 टॉपिक्स इंक्लूड रिस्क असेसमेंट, इंसिडेंट इन्वेस्टिगेशन, कंट्रोल ऑफ हजार्ड्स, हेल्थ एंड सेफ्टी रेगुलेशन एंड मॉनिटरिंग। ये आपके GIC-2 में आपको प्रोजेक्ट वाइज 7 एलिमेंट्स मिलते हैं, 7 चैप्टर होते हैं, जिसको आपको बनाना होता है प्रोजेक्ट वाइज, और उसको आपको सबमिट करना होता है आफ्टर द एग्जामिनेशन ऑफ GIC-1। अब IGC का जो पेपर सॉल्व करना है, उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है? देखिए, कौन से स्टूडेंट पास कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकता है, इसके लिए कोई डजंट मैटर आपने पढ़ाई क्या की है। आपके पास क्या इंपॉर्टेंट है? कैंडिडेट मस्ट हैव गुड कमांड ऑन इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, बिकॉज द एग्जामिनेशन, स्टडी मटेरियल एंड प्रोजेक्ट सबमिशन इज कंप्लीटली इन इंग्लिश। ये सारे कुछ इंग्लिश में होता है। द इंजीनियर्स ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कैन डायरेक्टली अपीयर फॉर निबोश, एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल इफ समवन हैव फील्ड एक्सपीरियंस इन सेफ्टी और सेफ्टी कोर्स नॉलेज। अगर आपके पास सेफ्टी की नॉलेज है, या सेफ्टी बैकग्राउंड से हैं, या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं, या पोस्ट ग्रेजुएट किया है, तो आपके लिए बहुत ईजी है निबोश पास करना। और हमारा मानना है कि अगर इंजीनियर्स एंड टेक्नीशियंस हैं, ये टारगेट ऑडियंस, मैनेजर एंड सुपरवाइजर्स, हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल्स, ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल, रिस्क मैनेजर, फैसिलिटी मैनेजर, environmental managers, entry-level professionals, construction professionals, occupational health and safety professionals, government regulatory bodies, या anyone with health and safety responsibility जो काम कर रहे हैं, उनके लिए ये कोर्स बहुत ईजी है। तो अब मैं यहाँ पर आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि आप जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर ज्वाइन किए हैं, जैसे दीपक हैं, नागेंद्र हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है? ये आपके लिए हेल्पफुल है कि नहीं, मैं बता सकता हूँ क्या दीपक? जी सर, हमारा बैकग्राउंड जमीन विल फाउंडेशन वर्क है, सेफ्टी एज पोस्ट ऑफ सेफ्टी ऑफिसर। ओके, वेरी गुड। या अहद सिद्दीकी, अहद सिद्दीकी, जी सर, आपका बैकग्राउंड क्या है? मैं भी सेफ्टी ऑफिसर हूँ, ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोजेक्ट में काम कर रहा हूँ, वेरी गुड, MEP डिपार्टमेंट। ओके, वेरी गुड। या नागेंद्र, आपका क्या है? सॉरी, या नो प्रॉब्लम, मिस्टर नागेंद्र, आपका बैकग्राउंड क्या है? मैं सबसे पूछ रहा हूँ कि आपका बैकग्राउंड क्या है, बिकॉज अगर आपका बैकग्राउंड सेफ्टी से है या फिर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है तो बहुत इजी है। अदरवाइज मैं आपको एक और दूसरा कोर्स भी कैसे सजेस्ट करूँगा, बेसिक कोई कोर्स कर लें। तो जो लोग एलिजिबल है मैं उनके लिए बता दूंगा। जैसे नागेंद्र, आप बताना चाहेंगे आपका बैकग्राउंड? मिस्टर अजय, मिस्टर अजय यादव, जी सर, गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। अजय, आपका क्या बैकग्राउंड है? जी सर, मैं भी सेफ्टी ऑफिसर हूँ। वेरी गुड। मिस्टर अर्घ घोष, जी सर। सर मैकेनिकल डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। वेरी गुड, यू आर ऑल्सो एलिजिबल। असलम अंसारी, मिस्टर असलम, मिस्टर चैंप इंडिया, सर मैकेनिकल बैकग्राउंड से हूँ, लेकिन अभी प्रोजेक्ट इंजीनियर हूँ एक वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में। ओके, वेरी गुड। या असलम बोलिए। बोल रहे सर, मैं BA पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स किया हूँ सर, अभी जॉब नहीं कर रहा हूँ। तो आपका सेफ्टी कुछ बैकग्राउंड है? नहीं सर। सेफ्टी बैकग्राउंड से नहीं है। आपने ग्रेजुएशन किया है आर्ट्स में। तो आपसे यस सर। लास्ट में बात करूंगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि असलम अगर आप अभी निवोश करेंगे तो ये एक तरह का सुसाइड होगा, फेल होने का चांसेस ज्यादा है। तो अगर आपको सेफ्टी बैकग्राउंड में कोई ऐसा कोर्स कर लें, बेसिक कोर्स जैसे IOS, शोशा, TUV का कोई कोर्स कर लें, शॉर्ट कोर्स में 1 मंथ का कोर्स कंप्लीट कर लें, उसके बाद अगर कोई वर्क एक्सपीरियंस हो जाए तो ये इजी होगा। देखिए, आपका अगर बैकग्राउंड होता है सेफ्टी से तो आपके लिए इजी होता है। ओके, तो आप लास्ट में जो आपका क्वेश्चन आंसर रहेगा हम बताएंगे आपको, ठीक है? ओके सर। मिस्टर चैंपियन इंडिया, सर बोला ना सर, प्रोजेक्ट इंजीनियर हूँ, मैकेनिकल बैकग्राउंड, वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी में काम कर रहा हूँ। या थैंक यू मिस्टर चैंप, बैकग्राउंड से भी आप चैंप है। दीपक पटेल, जी सर, मैं जो कि विंडमिल में काम कर रहा हूँ।
एज पोस्ट ऑफ सेफ्टी ऑफिसर में। ओके, वेरी गुड। जिशान? एंट्री लेवल। एंट्री लेवल। नागेंद्र का तो हो गया। निमेश? मैं टाउन एडमिन सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में हूँ किसी बड़े ग्रुप में। ओके, वेरी गुड। श्रीकांत? मिस्टर श्रीकांत और ताबिश? सर मैंने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कर रखी है, टाटा में काम कर रहा हूँ मैं अभी। ओके, वेरी गुड। देखिए, यहाँ पर पूछने का कंसर्न ये था कि आपको सजेस्ट कर सकें एक ऐसा कोर्स जो आपके लिए वैल्यूएबल हो, लेकिन कब होगा जब आप इसको कंप्लीट करते हैं, पास करते हैं। अब देखिए एग्जामिनेशन कैसा होता है, इसमें एग्जामिनेशन से पहले स्टडी क्या होती है, इसमें कंपलसरी 65 आवर्स की कंपलसरी क्लासेस होता है। मैक्सिमम जगह पे इसका 10 वर्किंग डेज में क्लास होता है, जो कि आज के डेट में आपको छुट्टी लेना पड़ेगा, जो बहुत टफ है, लीव लेना या फिर जॉब छोड़ना। हम यहाँ पे आपको प्रोवाइड करते हैं इन इवनिंग टाइम 8 to 10:30 आफ्टर योर जॉब आप ये क्लासेस कर सकते हैं इवनिंग टाइम पे 8 to 10:30 का, जहाँ पे आपको सुटेबल टाइम पे आपके वर्क बिना छुट्टी लिए हुए भी आप कर सकते हैं। एग्जामिनेशन एवरी मंथ में एक वेडनेसडे, फर्स्ट वेडनेसडे को एग्जामिनेशन होता है एंड आफ्टर 45 वर्किंग डेज आपका रिजल्ट आता है एंड 10 वर्किंग डेज में आपकी सर्टिफिकेट आपके पास आ जाती है। एग्जामिनेशन असेसमेंट होता है ऑनलाइन मोड में, प्रैक्टिकल असेसमेंट दिया जाता है कि स्टडीज हम आपको प्रोवाइड करते हैं, कोर्स वर्क देते हैं, वो भी मेथड जो कि 24 घंटे में आपका एग्जामिनेशन में जो होता है ऑनलाइन मेथड में वो आपका कंप्लीट होता है। और पासिंग क्राइटेरिया जो है 20 to 30% है, बट हमारे यहाँ इसका रिजल्ट जो है 85 to 90% है। वो क्यों है मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन उससे पहले निबोश का जो कोर्स का सिलेबस क्या है। देखिए GIC जैसे मैंने पहले बताया, इसका जो नाम है मैनेजमेंट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी, एक्चुअल में ये सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम है, जो कि हम लोग 4 चैप्टर प्लान, डू, चेक, एक्ट पढ़ते हैं या करते आए हैं। आप लोग जो सेफ्टी बैकग्राउंड उनको पहले से पता है, ये वही चैप्टर है। दिस असेसमेंट जो GIC2 है, इसमें प्रोजेक्ट मिलता है आपको, प्रोजेक्ट को आपको टेम्पलेट में फिलअप करना होता है, जिसमें हजार्डस एक्टिविटीज को आपको शामिल करनी होती है। सर इसको कोर्स करने के लिए कुछ डिग्री चाहिए क्या? नहीं, कोई डिग्री जरूरत नहीं है, वही आप थोड़ा लेट ज्वाइन किए इसलिए आपने पूछा। इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए। ओके, सेकंड PU से भी कर सकते हैं? यस यस यस। आपसे जो भी सवाल होगा आप लास्ट में करेंगे, क्योंकि मैंने अभी पहले बताया आपको, आप शायद से लेट ज्वाइन किए हैं। ओके ओके। हाँ, इसका जो GIC1 का पेपर होता है, ये 24 घंटे का ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है, जिसको ओपन मेथड कहते हैं। और GIC2 का जो पेपर होता है वो प्रैक्टिकल असेसमेंट होता है, जो कि 10 वर्किंग डेज में आपको सबमिट करना होता है। इससे पासिंग रिजल्ट जो मार्क्स जो है 45 मार्क्स और GIC1 और 60 मार्क्स GIC2 के लिए है। दोनों पेपर में पास होने के बाद आपका रिजल्ट आता है, सर्टिफिकेट आती है, और आपका जो मार्क्स है 45 to 64 मार्क्स को पास मिलता है एंड मोर देन 65 मार्क्स टू 74 इट कम्स क्रेडिट, और डिस्टिंक्शन कम्स मोर देन 75 मार्क्स है। अब जो 4 चैप्टर होता है वो सिलेबस क्या होता है, देखिए सिलेबस में व्हाई वी शुड मैनेज वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी, हाउ हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम वर्क एंड व्हाट दे लुक लाइक, मैनेजिंग रिस्क, अंडरस्टैंडिंग पीपल एंड प्रोसेस, हेल्थ एंड सेफ्टी मॉनिटरिंग एंड मेजरिंग। ये 4 चैप्टर सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के हैं। इसी 4 चैप्टर में से सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 8-9 क्वेश्चन, उसी को आपको आंसर लिखना होता है। GIC2 जो रिस्क असेसमेंट का होता है, इसमें हजार्डस एक्टिविटीज के 7 एलिमेंट मतलब 7 चैप्टर होते हैं। GIC1 में 4 चैप्टर, GIC2 में 7 चैप्टर। ये सातों चैप्टर हजार्डस एक्टिविटीज होते हैं, जैसे फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल हेल्थ हजार्ड, मस्कुलर हेल्थ हजार्ड, केमिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंट्स, जनरल वर्कप्लेस इश्यूज, वर्क इक्विपमेंट, फायर एंड इलेक्ट्रिसिटी हजार्ड। ये 7 कैटेगरी हजार्ड और जिसमें मिनिमम 5 कैटेगरी का आपको मेंशन करना होता है हजार्ड, और मिनिमम 10 हजार्ड होने चाहिए। अब जो GIC1 होता है उसके लिए आपको ओपन बुक मेथड में एग्जाम होता है, जिसमें रियलिस्टिक सिनेरियो दिया जाता है, जिसके लिए आपको 24 घंटा टाइम दिया जाता है। और इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मान लीजिए यहाँ पर जैसे अभी मिस्टर चैम्प है, चैम्प इंडिया, इन किसी कंपनी में एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर वर्क कर रहे हैं, वहां पर बहुत सारे मतलब फैसिलिटीज दी गई है वर्कर को और एम्प्लॉइज को टू वर्क इन सेफ कंडीशन, करेक्ट है चैम्प? बट किसी रीजन से इंसिडेंट एक्सीडेंट हो जाता है, तो एज ए सेफ्टी ऑफिसर आपका ऑब्जर्वेशन क्या है? वहां पर मैनेजमेंट का कंसर्न क्या था, सेफ्टी ऑफिसर का ऑब्जर्वेशन क्या है, गलती एम्प्लॉयज की थी, वर्कर की थी या मैनेजमेंट की थी, आपको इन्वेस्टिगेट करना होता है। इसी तरह का 8-9 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसके लिए आपको 24 घंटा टाइम दिया जाता है और 3000 वर्ड्स, नॉट मोर देन 3000 वर्ड्स आपको लिखना होता है।
तो इस तरह का क्वेश्चन आंसर पूछा जाएगा DIC 1 में, और इसको सबमिट करना होता है आपको टेम्पलेट्स के बीच में। लेकिन इसको करने में क्या चीज नहीं करनी है वो मैं बता रहा हूँ आपको। You must not collaborate with other copy work from others. Neither should you cut and paste block from text, internet and other sources. इसके मतलब यह है कि आप लोग किसी का भी आंसर कॉपी नहीं कर सकते हैं। अगर कॉपी करेंगे, देखिए कॉपी करने में के बाद भी आपको अपने वर्ड्स में लिखने आना चाहिए। अदरवाइज क्या होता है कि निबोश आपको माल प्रैक्टिस का नोटिस भेज देता है। अगर आपने सऊदी में कोई आपका स्टूडेंट है, ब्रदर है या भाई है या रिश्तेदार है, या अफ्रीका में कोई बैठा हुआ है, बट आपने उसे कॉपी किया, तो दोनों के आंसर लेट हो जाते हैं, बिकॉज उनके पास एक सॉफ्टवेयर है टर्निटिन नाम का, जिसके माध्यम से वो सारी चीज चेक हो जाती है। दूसरी चीज, अगर इंटरनेट सोर्सेस से आप कॉपी करते हैं, जैसे AI का सपोर्ट लेते हैं, जेमिनी का सपोर्ट लेते हैं, या ChatGPT का, तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर निबोश जो है प्रीमियम मेंबर है AI का, ChatGPT का और जेमिनी का। तो उनको आपके IP एड्रेस, आपके ईमेल आईडी के एड्रेस से सारी चीज पता चल जाती है। तो इस चीज को अवॉइड करना है, आपको अपने आंसर अपने वर्ड्स में लिखना है। देखिए आप बुक का सपोर्ट ले सकते हैं, अपने नोट्स का सपोर्ट ले सकते हैं, बट नकल करने के लिए अकल चाहिए, आपको लिखने आना चाहिए आपके अपने ओन वर्ड्स में। क्लोजिंग इंटरव्यू, इसके बाद जो वाइवा होता है, इस द पर्पस ऑफ द क्लोजिंग इंटरव्यू टू कंफर्म दैट द वर्क यू हैव सबमिटेड इज योर ओन वर्क। आपका जो क्वेश्चन आंसर होता है, इसमें 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं वाइवा में। वो पूछे जाएंगे आपने आंसर क्यों लिखा है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, या फिर आपको 2 आंसर आपके दिए जाएंगे, बोलेंगे कि चूज बिटवीन 2 आंसर विच इज मोर इम्पोर्टेंट। तो आपको दोनों को सिनेरियो बेस आपको बताना पड़ेगा 2 लाइन में ये क्यों इम्पोर्टेंट है। अब देखिए माइंड क्यों डिफरेंट है। हमारे हाईली एक्सपीरियंस फैकल्टीज हैं, हमारे पास फैकल्टीज की एक्सपीरियंस मोर देन 17 to 19 ईयर्स है। हाईएस्ट पासिंग रेशियो, हमारे पास पासिंग रेशियो मोर देन 85 to 90% है। हम यहाँ पर 1 मंथ का क्लास देते हैं, 1 मंथ का क्लासेस ट्रेनिंग होता है। फाउंडेशन क्लास देते हैं 3 दिन का स्टार्टअप होने से पहले, जिसमें आपको बेसिक क्लास कैसे करना है, आपको क्लासेस में नोट्स कैसे बनाना है, आपको आंसर को कैसे फिलअप करना है, कंटेंट कितना क्या होना चाहिए, ये सारी चीजें फाउंडेशन में हम सिखाते हैं। साथ में हर क्लास एग्जाम से पहले रिवीजन बैच आपको दिया जाता है फॉर डाउट्स क्लियरेंस के लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ई लर्निंग सपोर्ट देते हैं, ई लर्निंग बुक भी देते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर प्रोवाइड करते हैं। इनकेस इमरजेंसी किसी रीजन से आप क्लासेस मिस करते हैं तो आपको रिकॉर्डेड लेक्चर काम आता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट 3 टाइप से देते हैं एंड मॉक एग्जाम करवाते हैं, जिससे कि आपको कॉन्फिडेंस आता है कि आप एग्जाम पास कर सकते हैं। ऑल टाइम क्लास मॉनिटरिंग होती है और इम्पोर्टेंट पार्ट्स इजी इंस्टॉलमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि आप बहुत आसानी से अपनी फीस को जमा कर सकते हैं। आप 5,000, 15,000, 20,000 के इंस्टॉलमेंट पे अपना क्लास कर सकते हैं। हर क्लासेस का एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट होता है फॉर द प्रॉब्लम सॉल्विंग। देखिए आपके कोई भी क्वेश्चन है, डाउट्स हैं, एक क्लासेस के बाद अगर आपको रात में सोने वक्त याद आता है तो आप अपने ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, या अर्ली मॉर्निंग आपको याद आता है तो आप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। हमारी फैकल्टी और एक्सपर्ट आपके आंसर को क्वेश्चन को रिप्लाई करते हैं। ये हमारे रेगू सर हैं, जो कि लीड ट्यूटर हैं। इनका जो एक्सपीरियंस है मोर देन 19 ईयर्स का है। लीड ट्यूटर इन आवर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एज अ सेफ्टी हेड वर्क करते हैं इन शेल कंपनी इन कतर। ये वहां से क्लास करते हैं। ये हमारे यूसुफ सर हैं, जो कि हाईली क्वालिफाइड हैं, मोर देन 17 ईयर का एक्सपीरियंस है, और हमारे पास मोर देन 5 ईयर से वर्क कर रहे हैं हमारे माइंड केयर में। इनका लास्ट 3 ईयर से जो रिजल्ट है मोर देन 85 to 90% का। ये हमारे बैसिल जॉर्ज सर हैं, जिनका एक्सपीरियंस मोर देन 17 to 19 ईयर्स है। ये वर्क करते हैं एज ए ट्रेनर इन अरामको। अरामको जो दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है, ये वहाँ पे काम कर रहे हैं। ये वहाँ से सऊदी अरेबिया से क्लासेस कंडक्ट करते हैं। अब आपको मैं बताता हूँ कि हमारी फीस, देखिए हमारी फीस है 51,950, बट फेस्टिव इवेंट रक्षाबंधन के अवसर पर आपको ये फीस मिलती है 44,950, इंक्लूसिव ऑल द GST एंड सारी चीजें मिला करके। अगर आपको आयोश ओशन निवोश करना है, इट कम्स इन 69,950, और अगर आपको टीवी के साथ करना है तो इट कम्स इन 77,000 और 76,000 अप्रॉक्स। जो भी आप अपने एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पर ये सैंपल सर्टिफिकेट है, इसी तरह की सर्टिफिकेट हमारी HSW की भी आती है। ये वही सर्टिफिकेट जिसके बेस पे आप निबोश IDC कंप्लीट करने के बाद आपका जो गोल है टू वर्क एज ए सेफ्टी ऑफिसर इन मिडिल ईस्ट कंट्री और एमएनसीज कंपनी, तो ये वो सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करती है। अब आपके साइड से कोई क्वेश्चन है, कोई दौर से पूछना चाहते हैं आप लोग, तो एक एक करके पूछ सकते हैं।
गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग दीपक। सर ये हमको निबोस IGC 1 और लेवल 2 का करना हो तो पहले HSW करना पड़ेगा क्या, या फिर डायरेक्ट जो है कि हम निबोस? जी HSW और IGC के लिए कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। अच्छा, डायरेक्ट हम निबोस IGC कर सकते हैं? या डायरेक्टली कर सकते हैं अगर आपका बैकग्राउंड सेफ्टी से है या हाँ, बैकग्राउंड सेफ्टी से। हाँ जी सर, जी सर। अदरवाइज आपको हम सजेस्ट करेंगे, जैसे अभी हमारे साथ किसने पूछा था, असलम ने, तो मैंने उनको बताया कि आप अगर हमारा HSW या आयुष ओशा का बेसिक कोर्स करके तो उनके लिए वो ज्यादा बेहतर होता है। ठीक है, एनी अदर क्वेश्चंस फ्रॉम एनीवन? सर कोर्स ड्यूरेशन कितना दिन का है? 1 मंथ। एक्चुअली 65 आवर्स क्लासेस होता है, ओनली 65 आवर्स, बट हम लोग यहाँ पर 1 मंथ में कंप्लीट करते हैं। श्रीकांत, आपका कोई क्वेश्चन? नागेंद्र, अहद? हेलो सर, मैं 13 इयर्स एक्सपीरियंस से सीधा लेवल 6 कर सकता है? लेवल 6 करने के पहले आपको लेवल 3 करना पड़ेगा, उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। लेवल 3 करने का बाद ही लेवल 6 के लिए एलिजिबिलिटी होता है? यस यस। अगर आपका एक्सपीरियंस है, जैसे आपका एक्सपीरियंस एंड मिस्टर चैम आपका एक्सपीरियंस ज्यादा है, तो आप लेवल 3 कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट मंथ या उसके बाद नेक्स्ट 3 मंथ्स में आप कर सकते हैं। वो फॉरेन क्लाइंट बोला था आप सीधा लेवल 3 नहीं सीधा लेवल 6 कर सकते हैं, आपको एलिजिबिलिटी है, एक्सपीरियंस ज्यादा है, ऐसा बोल के बोला, इसलिए। सर बोलने के बोल लेते हैं, फिर बाद में आपको फंसा देंगे हम, ऐसा नहीं। वही जो प्रोसेस वो बताएंगे आपको। लेवल 3 करने का बाद ही लेवल 6 करना है। लेवल 2 और लेवल 3 के लिए कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, बट लेवल 6 के लिए है। ओके सर। ओके, थैंक यू। या मिस्टर चैम, आप कुछ क्वेश्चन बोलना चाह रहे थे आप? या असलम, मिस्टर असलम? यस सर। हाँ असलम, आप हमारी मैडम जो आपको लिंक दिया है उनसे आप डिस्कस कर Yes. लीजिएगा। आपको HSW आयुष ओशा का जो कॉम्बो है वो आप कर लीजिए, उसके बेस पर कुछ वर्क कर लीजिए आप, उसके बाद आपके लिए IGC हो जाएगा। अदरवाइज कैसा है कि आपकी फीस जो है ना 45,000 फेल होने पे डूब जाएगी, क्योंकि कुछ रिजल्ट फेल होने पे आपको कुछ मिलता नहीं है। सर ये जो कोर्स आप बोल रहे सर, उसका फीस क्या लगेगा सर? इसकी फीस अलग अलग है, आप अपने हिसाब से कन्वीनियंट के हिसाब से आप मैडम से डिस्कस कर लीजिए। ओके सर। ठीक है, ज्यादा नहीं है, 10,000 15,000 से कुछ है। ओके सर। ठीक है, ओके। किसी और का कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है? और एक बात है सर, वो लेवल 6 क्वालिफिकेशन है ना सर? यस, वो इक्विवेलेंट टू डिग्री है सर, मेरा क्वालिफिकेशन डिप्लोमा था। यस यस, इक्विवेलेंट टू डिग्री है। डिप्लोमा था, और लेवल 3 करने के बाद लेवल 6 करेगा तो वो बीटेक डिग्री करने का जरूरत नहीं होता। यस, ये लेवल 6 जो है वो इक्विवेलेंट टू यूके स्टैंडर्ड्स बैचलर डिग्री है। इंडिया में भी डिग्री का वैल्यू है वो। यस, डिग्री इसके बाद आप ग्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वही जो लेवल 7 होता है, जिसकी जो सेफ्टी हेड बनने के लिए आपके रिक्वायरमेंट होगा। वही वो फॉरेन क्लाइंट बोला था, मैं बीटेक करने के लिए सोच रहा था, और डिप्लोमा किया था, बीटेक करने के लिए सोच रहे, बीटेक मत करो, लेवल 6 करेगा तो वो इक्विवेलेंट टू डिग्री है, बीटेक करने का जरूरत नहीं होता है, ऐसा बोला था। यस सर। सर ये IGC कितने लेवल का होता है सर? कितना लेवल होता है IGC में? निबोस में कितना लेवल होता है? IGC जो है लेवल 3 है, HSW लेवल 2 है। टोटल कितना लेवल है सर निबोस में? देखिए, निबोस में लेवल 2 होता है, लेवल 3 होता है, लेवल 4 होता है। लेवल 4 जो है वो PSM है, प्रोसेस सेफ्टी मैनेजमेंट। अच्छा, जिसका रिक्वायरमेंट कंपनी में स्पेसिफिक आता है, उसकी ज्यादा हाई डिमांड नहीं है, लेकिन उसके बेस पे आप सेफ्टी ऑफिसर या इसी पे अप्लाई करते हैं। और लेवल 3 के बाद जो सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट होता है वो सेफ्टी मैनेजर के लिए, वो लेवल 6 होता है, जिसका नाम अभी नागेंद्र ने लिया, जिसको IDIP कहते हैं, इंटरनेशनल डिप्लोमा। ओके, और कोई क्वेश्चन किसी साइड से? थैंक यू वेरी मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे। और आप लोगों को अगर किसी को डेमो देखना हो
तो हमारा डेमो क्लास चल रहा है और अपकमिंग बैच हमारा 31 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है और अक्टूबर बैच, जिसमें हमारे 3 बैचेज हैं। आफ्टरनून में बैच है और इवनिंग का बैच है। तो आप लोग अपने अपने कन्वीनियंट टाइम के हिसाब से पहले आप लोग डेमो क्लास देख करके अपना क्लासेस चूज कर सकते हैं। ओके, एनी अदर क्वेश्चन किसी के साइड से? जीशान, आप कुछ पूछना चाहते हैं? ओके, थैंक यू वेरी मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे। Thank you, sir. Thank you very much. Thank you all. थैंक यू मैडम। या जीशान कुछ बोल रहे हैं आप? बोलिए। ये एंट्री लेवल के लिए कौन सा सजेस्ट करेंगे सर? एंट्री लेवल के लिए मैं आपको, हमारे पास HSW का भी ऑप्शन है, TOV का भी ऑप्शन है, विद IOS आप कर लीजिए, वो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। जिसके वजह से आपको जॉब भी मिल जाएगी। आपको कुछ 4 महीने जॉब कर लीजिए, उसके बाद नेगोशिएशन कीजिए। बिकॉज कैसा होता है ना जीशान, कि आपको नेगोशिएशन लिखने के लिए एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट आती है। हेलो सर, या अर्ग, बोलिए। बोल रहा हूँ मेरा 3 साल का एक्सपीरियंस हो गया तो, लेकिन मेरे को कोई सेफ्टी का कोई कोर्स नहीं किया, तो मेरे लिए कौन सा सूटेबल होगा? देखिए, आपने वर्क किया नहीं है सेफ्टी ऑफिसर का, लेकिन आपका बैकग्राउंड इंजीनियरिंग बैकग्राउंड आपने बताया, बराबर? हाँ, बीटेक है। हाँ, मैकेनिकल। आपके लिए ज्यादा टफ नहीं है, बिकॉज आपने फिजिकल हजार्ड आप पहले से पढ़ा है, हाँ, ये सब पढ़ा है। पहले से पढ़ा है, तो बहुत सारी चीजें आपने प्रोजेक्ट किया हुआ है, मशीन की नॉलेज पहले से मैं स्टील में ही स्टील इंडस्ट्री से ही काम कर रहा हूँ। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपके लिए ज्यादा टफ नहीं है। हम लोग इसलिए फ्रेशर को जल्दी करने के लिए मना करते हैं, क्योंकि अगर आप फेल हो जाओगे जीशान, तो आपका पैसा डूब जाएगा। अगर वो पैसा कहीं जगह पे यूटिलाइज हो जहाँ सर्टिफिकेट आपके हाथ में आए, जैसे IOS है, OSHA है, HSW है या TUV है, जिसके बेस पे आप जॉब कर सकते हो। जॉब करने के बाद 4 महीने बाद अगर आप एक्सपीरियंस ले लोगे, तो आपके लिए ज्यादा कन्वीनियंट, ज्यादा इजी होगा नेगोशिएशन। तो हमारे लिए सर कौन सा सूटेबल होगा? आप नेगोशिएशन अच्छा, आप कर सकते हो। तो उसका चार्जेस क्या है सर? 45,950 ओनली। ओके ओके, ओके, थैंक यू सर। थैंक यू। Thank you all. Thank you very much.